नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो प्राप्त होती रहें। आप हमें टेलीग्राम पर, फेसबुक पर एवं यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे द्वारा उपलब्ध नए नोट्स एवं टेस्ट सीरीज भी बहुत ही किफ़ायती दामों में प्राप्त कर सकती हैं। हमारे द्वारा उपयोगी नोट्स भी तैयार किए गए हैं जो कि मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिसमें हमने 3 मार्कर, 6 मार्कर, 15 मार्कर सभी प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से रखा है। उसी के साथ साथ यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो 2019 की मुख्य परीक्षा एवं 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की भी टेस्ट सीरीज आप बहुत ही किफ़ायती दामों में प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे द्वारा एक बुक भी लॉन्च की है, सफलता की चिंगारी जीत की आपकी बारी, जो कि एक मोटिवेशनल बुक है जो कि हर आपको मोटिवेट करेगी। उसे भी आप यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसमें 3 मार्क प्रश्नों को हमने लिया है। मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का में अंतर हम चार्ट के द्वारा देखेंगे। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, मंत्रिमंडल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद में पहला जो है बड़ा निकाय होता है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल में यह लघु निकाय होता है, इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही होती हैं। तीसरा, एक साथ बैठक नहीं होती, सामूहिक कार्य नहीं होता मंत्रिपरिषद के अंतर्गत, जबकि मंत्रिमंडल में एक निकाय की तरह कार्य होता है। हफ्ते में एक बार बैठक भी आयोजित की जाती है। एक बार पुनः देखते हैं। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 के अंतर्गत एवं मंत्रिमंडल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय होता है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल या लघु निकाय होता है, इसमें 15 से 20 मंत्री होती हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री भी होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। एक साथ बैठक नहीं, सामूहिक कार्य नहीं होता मंत्रिपरिषद में, जबकि मंत्रिमंडल में यह एक निकाय की तरह कार्य होता है। हफ्ते में एक बार बैठक भी होती है। प्रोटेम स्पीकर, प्रोमोटेड स्पीकर। नई लोकसभा के गठन के समय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, प्रोमोटेड स्पीकर कहते हैं। सदन के वरिष्ठतम सदस्य की नियुक्ति करते हैं। यह कार्य है इनका सदस्यों को शपथ दिलाना, स्पीकर का चुनाव कराना प्रोमोटेड स्पीकर का कार्य होता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा में दीपक सक्सेना जी हैं। इनकी एक बात द्वितीय पुनः प्रोटेम स्पीकर के बाद नई लोकसभा के गठन के समय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। सदन के वरिष्ठतम सदस्य की नियुक्ति करते हैं। कार्य है इनका सदस्यों को शपथ दिलाना, स्पीकर का चुनाव कराना। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मध्य प्रदेश विधानसभा में दीपक सक्सेना। प्रबल समिति, तदर्थ समितियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है प्रबल समिति। विशेष विधेयक पर विचार करने हेतु गठित होती है प्रबल समिति। इस समिति में विशेषज्ञ सदस्य होना अनिवार्य होता है। तदर्थ समितियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रबल समिति। विशेष विधेयक पर विचार करने हेतु गठित की जाती है। समिति में विशेषज्ञ सदस्य होना अनिवार्य है। सत्रावसान, सदन के सत्र की समाप्ति को सत्रावसान कहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान के आदेश दिए जाते हैं। विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सत्रावसान का, अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। यह सत्रावसान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। विधान परिषद, अनुच्छेद 169 में वर्णन किया गया है विधान परिषद का। राज्य विधायक का उच्च सदन होता है विधान परिषद, राज्य विधायिका का उच्च सदन विधान परिषद होता है। संसद, विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति करती है विधान परिषद। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक में विधान परिषद है। अनुच्छेद 169 में वर्णन किया गया है। राज्य विधायकों का उच्च सदन हो राज्य विधायिका का उच्च सदन होता है। संसद विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति करती है। संसद ही विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति करती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक में विधान परिषद स्थापित है। विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता होता है।
कार्य इसका राज्य सरकार की नीतियों के गुण दोष और आलोचनाओं का वर्णन करना है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में विपक्ष के नेता अजय सिंह जी जो कि कांग्रेस से हैं वह हैं। विधानसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता होता है विपक्ष का नेता। कार्य इसका राज्य सरकार की नीतियों के गुण दोष और आलोचनाओं का वर्णन करना है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में विपक्ष के नेता अजय सिंह जी हैं। संसद विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के अंतर्गत व्यक्तिगत विशेषाधिकार सामूहिक विशेषाधिकार दो विशेषाधिकार के अंतर्गत इसे बांटा गया है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, यह व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। और बोलने की स्वतंत्रता, यह दो व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं। जबकि सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत अवमानना पर दंड का अधिकार, यदि संसद की अवमानना की जाती है तो दंड का प्रावधान है। चर्चा कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार भी है। संसद विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के अंतर्गत व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, बोलने की स्वतंत्रता। सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत अवमानना पर दंड का अधिकार, चर्चा कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष संविधान में वर्णन इसका अनुच्छेद 93 के अंतर्गत है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव में सदस्यों के द्वारा इस लोकसभा अध्यक्ष पद का चयन किया जाता है। कार्य है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। एक बार पुनः देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। संविधान में वर्णन अनुच्छेद 93 के अंतर्गत है। चुनाव सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा कार्य इसका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। विधन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। निंदा प्रस्ताव, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम। लोकसभा में से स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक है। एक मंत्रियों के समूह संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। पारित होने पर त्यागपत्र देना अनिवार्य है। यदि किसी संसद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी महत्वपूर्ण नियम है। निंदा प्रस्ताव, लोकसभा में से स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक है। एक मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव। पारित होने पर त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है। पारित होने पर त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है निंदा प्रस्ताव के अंतर्गत। मंत्रिमंडल लघु निकाय होता है। 15 से 20 मंत्री होते हैं। केवल कैबिनेट मंत्रियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। एक निकाय की तरह कार्य करते हैं। हफ्ते में एक बार बैठक होती है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार प्रयुक्त अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने व व्यापार को कानून सम्मत बनाने वाला अंतर सरकारी संगठन। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसकी संरचना के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अध्यक्ष रॉबर्ट एच बेडो थे और सदस्य 164 हैं। मुख्यालय इसका जेनेवा में है। WTO इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर करने, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने व व्यापार को कानून सम्मत बनाने वाला अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना इसकी 1995 में की गई थी। संरचना अध्यक्ष रॉबर्ट एच बेडो, सदस्य 164। मुख्यालय इसका जेनेवा में स्थित है। आज हमने WTO के बारे में जाना। मंत्रिमंडल, निंदा प्रस्ताव, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय विशेषाधिकार, विधान परिषद में विपक्ष का नेता, विधान परिषद, सत्रावसान, प्रबल समिति, प्रोटेम स्पीकर एवं मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में अंतर प्रमुख विषयों के बारे में जाना। यदि आप हमारे ऐसे उपयोगी नोट्स जिसमें हमने 3 मार्क, 6 मार्क, 15 मार्क प्रश्नों का अलग अलग बताया है, विस्तृत आंसर लिखने का पैटर्न बताया है एवं आप हमारे जो गाइडेंस भी प्राप्त करना चाहते हैं अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा टेस्ट सीरीज एवं नोट्स तैयार किए गए हैं एवं उन्हीं के द्वारा इसकी जांच की जाएगी। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को